जमीन पर कब चले थे? सच में जमीन पर, घास पर, मिट्टी पर, रेत पर, जूते या चप्पल के साथ नहीं, बस आपके नंगे पांव और जमीन। ज्यादातर लोगों का जवाब इसमें होता है बहुत दिन हो गए या काफी समय हो गया। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, मे बी सीधे चप्पल पहन के निकल जाते हैं ऑफिस के लिए या घर के लिए, या घर के जूते पहन लेते हैं। पूरा दिन कुछ ना कुछ पैरों में पहना हुआ होता है और इसी एक आदत ने बिना हमें एहसास हुए हमारे शरीर से एक बहुत जरूरी चीज छीन ली है, और वो चीज है जमीन का कनेक्शन। आज हम बात करेंगे उसी एक प्रैक्टिस के बारे में जो कोई स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं है, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, प्योर फिजिक्स है, प्योर बायोलॉजी है, और उसके पीछे सॉलिड साइंटिफिक रिएक्शन है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक पावरफुल टेक्निक क्या है जो आपके शरीर को हील कर सकती है और आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन को, स्ट्रेस को, सबको रूट से हटा सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवांगी देसाई। मैं हूँ फाउंडर ऑफ इट भारत मिशन और इंडिया की लीडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, सिर्फ और सिर्फ आस्था टीवी चैनल के ऊपर। हर रविवार सुबह 8:20 को कुछ ना कुछ नया नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आती हूँ। जो पावरफुल टेक्निक है उस टेक्निक को मैं कहती हूँ अर्थिंग या ग्राउंडिंग। पृथ्वी एक बहुत बड़ी बैटरी है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब जमीन यानी हमारी पृथ्वी, जो कि बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें हर वक्त अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जब आपके नंगे पांव जमीन को छूते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर में आने लगते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आपका फोन चार्जर से कनेक्टेड होता है और चार्ज होने लगता है। पृथ्वी आपका नेचुरल चार्जर है और नंगे पांव आपके चार्जिंग केबल है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत क्यों है? यहाँ एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपके शरीर में हर वक्त एक प्रोसेस चलती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में बनते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और इनका काम है आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करना। यही फ्री रेडिकल्स है जो जिम्मेदार है आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए, अर्ली एजिंग के लिए, हार्ट डिसीज के लिए, कैंसर के खतरे के लिए और तमाम वो क्रॉनिक डिसीजेस के लिए जो आज हम देख रहे हैं आसानी से। अब सोचिए, फ्री रेडिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिले तो क्या होगा? फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, डैमेज रुक जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, हीलिंग शुरू होगी। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार अर्थिंग यानी जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का सबसे सिंपल और नेचुरल तरीका है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, बिल्कुल फ्री में। एक और तरीके से समझिए, आपने कभी नोटिस किया कि बारिश के बाद घर पर नंगे पांव चलने पर कितना अच्छा फील होता है? वो रिफ्रेशिंग फीलिंग, वो लाइटनेस, वो सुकून, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये लिटरली आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स आने का एक इफेक्ट है। आपकी बॉडी को वो मिल रहा है जिसकी उससे बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर जमीन से कनेक्शन इतना जरूरी है तो फिर हमारे पूर्वजों को कभी उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी कॉन्शियसली करने की? क्योंकि वो नेचुरली ग्राउंडेड रहते थे। सोचिए, हमारे दादा दादी का जमाना, सुबह उठते ही आंगन में नंगे पांव चलते थे, खेतों में जाते थे, मिट्टी में काम करते थे, नदी तालाब के किनारे पे बैठते थे, रात को खुले में सोते थे, जमीन के करीब। जूते भी चमड़े के होते थे जो कंडक्टिंग होते हैं। उनकी जिंदगी का हर हिस्सा उन्हें जमीन से जोड़े हुए रखता था। अब हमारी जिंदगी देखिए, घर में मार्बल्स या टाइल्स का फ्लोर है, नॉन कंडक्टिंग, जूते रबर सोल के हैं, कंप्लीटली इंसुलेटिंग। दिन का ज्यादातर वक्त बिल्डिंग्स के अंदर, रूम के अंदर, फ्लोर्स के ऊपर होते हैं। अपार्टमेंट में रहते हैं जमीन से 5, 10, 20 फ्लोर्स ऊपर। एक्सरसाइज भी जिम में रबर मैट्स के ऊपर। हम टेक्निकली पृथ्वी की सरफेस से कंप्लीटली कट ऑफ हो चुके हैं और यही डिस्कनेक्शन इतनी धीरे धीरे हुई कि हमें पता ही नहीं चला। 1960s के दशक में जब रबर सोल शूज मास प्रोडक्शन में आए तो ये
प्रॉब्लम की शुरुआत थी, क्योंकि रबर और सिंथेटिक मटेरियल्स इंसुलेटर है। ये जमीन के इलेक्ट्रॉन्स को आपके शरीर में आने से रोकते हैं। अर्थिंग के पायोनियर्स डॉक्टर क्लिंट ओबर, जो एक केबल टीवी टेक्नीशियन थे, उन्होंने 1990s में नोटिस किया कि केबल टीवी ग्राउंडिंग करने से सिग्नल इंटरफियरेंस खत्म होती है। उन्होंने सोचा अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए काम करता है तो क्या ह्यूमन बॉडी के लिए भी करेगा, और उन्होंने रिसर्च शुरू की। आज उनके नाम पर और उनके साथ मिलकर दर्जनों पीयर रिव्यूड स्टडीज पब्लिश्ड है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हम इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि हम सबसे बेसिक चीज से दूर हो गए और हमारी बॉडी को हर रोज जो जरूरत है वो नहीं दे पा रहे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हमारे भारतीय शास्त्रों में, आयुर्वेद में ये बात हजारों सालों पहले लिखी गई थी। पृथ्वी माता, ये सिर्फ एक पोएटिक एक्सप्रेशन नहीं था, ये एक प्रैक्टिकल ट्रुथ था। हम, पृथ्वी जो है हमारी माँ है, वो हमें पोषण देती है, हील करती है, हमें बैलेंस्ड करती है। आयुर्वेद में पंच महाभूत, 5 महाभूत की बात होती है। पृथ्वी उनमें से एक है और सबसे पहला तत्व है। हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी से बना हुआ है और पृथ्वी के संपर्क में रहकर ही वो बैलेंस्ड रहता है। योग में भी पृथ्वी मुद्रा है, पृथ्वी नमस्कार है, ये सब उसी कनेक्शन को सक्रिय रखने के तरीके थे। मॉडर्न साइंस ने 2000s में जो डिस्कवर किया वो हमारे ऋषि मुनि सदियों से जानते थे। साइंस ने सिंपली उसे प्रूव करने को भाषा दी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे डॉक्टर्स दुनिया भर के मदर ऑफ ऑल डिसीजेस कहते हैं, और वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन 2 तरह की होती है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन अच्छी वाली, जब आपको चोट लगती है, घाव होता है, लाल हो जाता है, सूजन हो जाती है, ये आपकी बॉडी की हीलिंग की जरूरत है, रिस्पॉन्स है, जरूरी है ये। दूसरा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी बुरी वाली इन्फ्लेमेशन। ये वो इन्फ्लेमेशन है जो बिना किसी ऑब्वियस इंजरी के धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में चलती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किन बीमारियों की जड़ है? हार्ट डिसीज, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेस ही इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस, जॉइंट्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कैंसर, इन्फ्लेम्ड सेल्स का डीएनए डैमेज, अल्जाइमर्स, ब्रेन में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून कंडीशन, बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करती है, डिप्रेशन, गट ब्रेन एक्सिस में इन्फ्लेमेशन। 2015 में नेचर रिव्यूज इम्यूनोलॉजी में पब्लिश्ड एक लैंडमार्क पेपर के अनुसार क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आज की 7 सबसे बड़ी किलर्स में से 5 के पीछे प्राइमरी फैक्टर है। अर्थिंग और इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये वो लिंक है जो सब एक्सप्लेन करता है। जो फ्री रेडिकल्स इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जब आप जमीन पर नंगे पांव चलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स शरीर में आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, इन्फ्लेमेशन लिटरली कम होने लगती है। जर्नल ऑफ इन्फ्लेमेशन रिसर्च में 2015 में पब्लिश स्टडीज में रिसर्चर्स ने इंजर्ड सब्जेक्ट्स को ग्राउंडेड स्लीपिंग पैड के ऊपर सुलाया। रिजल्ट ये आया कि ग्राउंडेड ग्रुप में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स सिग्निफिकेंटली कम थे, पेन कम था, रिकवरी फास्ट थी। एक और स्टडी में थर्मोग्राफी कैमरा से ग्राउंडेड लोगों के शरीर में इन्फ्लेमेशन की हीट लिटरली कम होते हुए दिखाई गई। ये इमेजेस आपको देखकर हैरानी होगी। एक तरफ ब्राइट रेड इन्फ्लेमेशन, दूसरी तरफ 30 मिनट ग्राउंडिंग के बाद कूल काम टिश्यू। क्या आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया है कि एक्सरसाइज के अगले दिन मसल्स में कैसा दर्द होता है, जिसे हम डॉम्स कहते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस? ये बेसिकली मसल्स में अक्यूट इन्फ्लेमेशन है। एक स्टडी में एथलीट्स को इंटेंस वर्कआउट के बाद ग्राउंडिंग करवाई गई। जिन्होंने 24 घंटे ग्राउंडिंग की, उनका डॉम्स सिग्निफिकेंटली कम था, रिकवरी टाइम आधी हो गई, परफॉर्मेंस अगले दिन बेहतर था। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वर्कआउट के बाद 20-30 मिनट घास पर नंगे पांव चलना सबसे नेचुरल रिकवरी टूल है। इसमें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा रूटीन ही यही है कि मैं सुबह उठती हूँ, उठने के साथ जैसे ही सन आता है मैं वॉक करने को जाती हूँ हमारे गार्डन में जहाँ घास है। खुले पैर में चलती हूँ करीबन 30 मिनट्स जितना, 20 to 30 मिनट्स। जैसे ही मैं चल के फिर उसी घास के ऊपर थोड़ा योग करती हूँ,
और फिर प्राणायाम करती हूँ। ये मेरा जो 45 मिनट का रूटीन है, उससे मुझे पूरे शरीर में जो एनर्जी रहती है वो कोई कॉफी कोई टी नहीं दे सकता है। अब क्या आप जानते हैं कि इवन अर्थिंग से एक ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं जो दुनिया का आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या आपको नींद आने में टाइम लगता है, या रात को बार बार उठ जाते हैं, या जो सुबह उठते हैं तो थके हुए फील करते हैं? अगर हाँ, तो ये सेगमेंट आपके लिए जरूरी है। कॉर्टिजोल और मेलेटोनिन ये दोनों किरदार जो है वो नींद को कंट्रोल करते हैं। कॉर्टिजोल है स्ट्रेस हार्मोन, ये दिन में हाई होना चाहिए ताकि आप एक्टिव रहे, और रात को धीरे 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 कम होना चाहिए ताकि आप सो सके। मेलेटोनिन स्लीप हार्मोन है, ये रात को बढ़ना चाहिए ताकि आपको नींद आए, और दिन में कम होना चाहिए ताकि आप एनर्जी और फोकस के साथ काम कर सके। प्रॉब्लम ये है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कॉर्टिजोल रात को भी हाई रहता है। स्ट्रेस, स्क्रीन लाइट, आर्टिफिशियल लाइटिंग और बॉडी का जमीन से डिस्कनेक्शन की वजह से ये सब होगा तो कॉर्टिसोल का नेचुरल रिदम बिगड़ जाता है। कॉर्टिसोल हाई है तो मेलेटोनिन लो होगा तो नींद नहीं आएगी। अर्थिंग क्या करता है, वो कैसे रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल को? 2004 में जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में पब्लिश्ड एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने 12 सब्जेक्ट्स को ग्राउंडेड स्लीपिंग सिस्टम पर सुलाया 8 हफ्ते तक। उनके कॉर्टिसोल लेवल्स और स्लीप पैटर्न्स को मॉनिटर किया, और रिजल्ट ये आया कि कॉर्टिसोल का रिदम जो बिगड़ा हुआ था वो नॉर्मलाइज हो गया। कॉर्टिसोल रात को कम हुआ, मेलेटोनिन नेचुरली बढ़ा, नींद गहरी हुई, और सब्जेक्ट्स ने रिपोर्ट किया पेन कम हुआ, स्ट्रेस कम हुआ, एनर्जी बढ़ी। ये एक स्टडी नहीं है, मल्टीपल स्टडीज में ये सेम पैटर्न देखा गया है। अब सर्केडियन रिदम की बात करते हैं। हमारे बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये क्लॉक हमें बताता है कि कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है। ये क्लॉक सिंक में होता है नेचर के साथ, सूरज की रोशनी से, जमीन के इलेक्ट्रॉन से, नेचुरल एनवायरनमेंट से। जब हम जमीन से कनेक्टेड होते हैं तो बॉडी को एक नेचुरल टाइमिंग का सिग्नल मिलता है, बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होती है, हार्मोन्स अपने नेचुरल रिदम में आते हैं, नींद नेचुरली बेहतर होती है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये करिए कि रात को सोने से पहले 20 मिनट बाहर नंगे पांव घास पर बैठे, सिर्फ 7 दिन, और ऑब्जर्व कीजिए। जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जिन्हें जेट लैग होता है, या जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, उनके सर्केडियन रिदम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अर्थिंग उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल रीसेट टूल है। अगली बार जब आप लंबी फ्लाइट से उतरे, होटल रूम में जाने से पहले अगर पॉसिबल हो बाहर निकलिए, एक पैच ऑफ ग्रास ढूंढिए, जूते उतारिए, 20 मिनट अलग ही महसूस करेंगे। फिट भारत मिशन में हम इतने सारे लोगों को जब पर्सनल कोचिंग देते हैं, एक कहानी याद आ रही है क्लाइंट की। 45 इयर्स के थे, कॉर्पोरेट जॉब, स्ट्रेस बहुत था, नींद बिल्कुल नहीं आती थी। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू किया था काफी सालों से। सिर्फ एक चीज उनको जब सजेस्ट की कि रोज सुबह 20 मिनट आपको सिर्फ अपने बिल्डिंग के नीचे उतर के जो घास है वहां पर चलना है, गार्डन के अंदर नंगे पांव। 3 हफ्ते के अंदर ही उनकी स्लीपिंग पिल्स कम होना शुरू हो गई, और 3 महीने के अंदर सारे इश्यूज उनके रिवर्स हो गए। वो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इवन स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने डाइट, रूटीन, लाइफस्टाइल में भी काफी सारे बदलाव लाए, बट अर्थिंग वाज अ मेजर फैक्टर। हार्ट हेल्थ की अब हम बात करते हैं। पहले ब्लड विस्कोसिटी, इसका मतलब है आपके खून की थिकनेस। जब खून थिक होता है तो क्लॉट्स बनने का खतरा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। सो अर्थिंग उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, डायबिटीज है, जिसमें ब्लड विस्कोसिटी नेचुरली बढ़ती है। अब एनर्जी और क्रॉनिक फटीग की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि पूरा दिन थके हुए रहते हैं, बिना कुछ किए एग्जॉस्टेड फील होता है, तो सुनिए, क्रॉनिक फटीग का बड़ा सा कारण है बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जब सेल्स को इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल्स की एनर्जी फैक्ट्री ठीक से काम नहीं करती, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी जो है वो कम बनती है, और हम थके हुए रहते हैं। अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बेटर फंक्शन करेगा, एनर्जी बढ़ेगी। और बहुत सारे ग्राउंडिंग प्रैक्टिशनर्स जो है वो ये कहते हैं 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही रेगुलर अर्थिंग के बाद एनर्जी जो है वो इतनी बढ़ जाती है जो कैफीन को भी बंद करवा सकता है। जब आप जमीन पर नंगे पांव खड़े भी रहते हैं,
तो आपके बॉडी में कुछ ऑटोमेटिकली होता है, ब्रीदिंग स्लो होती है, शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं, माइंड क्वाइट होता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नर्वस सिस्टम शिफ्ट होती है, सिंपैथेटिक यानी फाइट और फ्लाइट से पैरासिम्पैथेटिक यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट में हम आते हैं। कोर्टिसोल कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, हार्ट रेट धीमी होती है, ब्रीदिंग डीप होती है। नेचर में जाना, पेड़ों के बीच, जमीन पर बैठना, ये सब थेरेपी नहीं, ये फिजियोलॉजी है। जब हम लोगों को नेचर के बीच में कोई रिट्रीट्स के लिए लेकर जाते हैं, जैसे माउंट आबू या लोनावाला, तो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वहां पर आकर ही उनके दर्द गायब हो जाते हैं। इवन हम लोगों को एवरेस्ट बेस कैंप भी करवाते हैं। ऐसे लोग कि जिनके शरीर में क्रॉनिक पेन होता है, वो 3 महीना अपने आप को देते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करते हैं, रेडी करते हैं अपने आप को एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ने के लिए, और वो देखते हैं कि जब वो वहां से वापस आते हैं तो वहां रहने की जो एनर्जी है, 9-10 दिन जो वहां पर रहे और वहां का एक्सपीरियंस जो किया, नेचर का एक्सपीरियंस किया, ऑटोमेटिकली उनके बॉडी के अंदर जो पहले दर्द थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, अलग किस्म की एनर्जी आ जाती है। आई रिमेम्बर कि जब हम लोगों को ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस इंडिया में ही अलग अलग जगह पे जैसे ही करवाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि वो जो भी 5-6 दिन थे उसके अंदर उनकी दवाइयां लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि नेचर एक हीलर है, हम भी नेचर का हिस्सा है। जैसे ही हम उसके करीब जाते हैं, ऑटोमेटिकली शरीर का हीलिंग फास्ट हो जाता है। इवन बच्चों के लिए अर्थिंग एक ऐसा टोनिक है जो उनके आज के लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि टैबलेट्स के ऊपर वो है, वो एसी रूम में है, रबर सोल्ड शूज पहनकर वो फ्लोर के ऊपर चलते हैं। कनेक्शन जो है जमीन के साथ लगभग खत्म हो चुका है, हम वो बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आज बच्चों में एंग्जाइटी, एडीएचडी वगैरह बढ़ रहा है, स्लीप प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, बार बार बीमार पड़ रहा है, विटामिन डेफिशिएंसी कॉमन हो चुकी है। इन सबका एक सिंपल पार्शियल सोल्यूशन है, बच्चों को बाहर खेलने दीजिए, नंगे पांव मिट्टी में, घास पर गंदे होने दीजिए। जो पेरेंट्स बच्चों को मिट्टी से दूर रखते हैं हाइजीनिक रीजन से, उन्हें ये जानना चाहिए कि हाइजीन हाइपोथेसिस के अनुसार बच्चों का नेचुरल एनवायरनमेंट से, मिट्टी से कांटेक्ट इम्यूनिटी बिल्ड करता है। ओवर सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट्स में बड़े होने वाले बच्चों में एलर्जीज और इम्यून कंडीशंस, ऑटो इम्यून कंडीशंस बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। मिट्टी उनका दुश्मन नहीं, दोस्त है, तो खेलने दीजिए, कंधे होने दीजिए, ग्राउंडेड होने दीजिए। अब अर्थिंग को कैसे करें? सबसे पहले बेस्ट तरीका है कि आप सुबह सुबह जो भी घास आपको गार्डन वगैरह मिल जाए वहां पर नंगे पांव चलिए, ये सबसे पावरफुल फॉर्म है। गीली घास, वेट सॉइल, उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा तरीका है मिट्टी में बैठना या हाथ लगाना, गार्डनिंग कर सकते हैं या आप कॉन्शियसली मिट्टी के साथ खेल सकते हैं। इसीलिए जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो ज्यादातर काम और हेल्दी होते हैं। तीसरा तरीका पानी के पास रहना, नदी के किनारे नंगे पांव बैठना, समुद्र के किनारे के ऊपर रेत पर चलना, पहाड़ी नाले में पांव डालना। पानी एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, अर्थिंग और भी फास्ट होती है। चौथा, रबर सोल्स नहीं बट पत्थर का इस्तेमाल करना। अगर ग्लास अवेलेबल नहीं है तो बैर कंक्रीट या नेचुरल स्टोन भी ग्राउंडिंग करता है। मार्बल, टाइल या ये सब लेस इफेक्टिव है। कितना करना चाहिए? मिनिमम 5 मिनट से शुरू कीजिए और अगर पॉसिबल है तो 20 मिनट तक एवरीडे सुबह कीजिए। रिसर्च कहती है 20 मिनट में ब्लड विस्कोसिटी इंप्रूव होने लगती है, 30 मिनट में कोर्टिसोल शिफ्ट होना शुरू होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से 4 से 6 हफ्ते में डीप सिस्टेमिक चेंजेस आते हैं। सबसे अच्छा समय सुबह है जब ओस हो घास के ऊपर, ये सबसे पावरफुल है। शाम को सनसेट के वक्त कोर्टिसोल नेचुरली कम हो रहा होता है, सो अर्थिंग से उसे एक्सेलरेशन मिल जाता है। रात को अगर बाहर जाना पॉसिबल हो तो आप जरूर तब भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आसपास कहीं पर भी घास नहीं है तो एटलीस्ट आप वीकेंड में कोई जगह पे जाके थोड़ा अर्थिंग कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि हम पृथ्वी से बने हैं, सो पृथ्वी से हम जुड़े हुए रहे। आप देख रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, एक्सक्लूसिव सीरीज सिर्फ और सिर्फ आस्था टीवी चैनल के ऊपर। हर रविवार 8:20 को मैं कुछ न कुछ नया हेल्थ का सब्जेक्ट लेकर आती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। जरूर इसके बारे में सबको बताइएगा ताकि हम पूरे भारत को और ज्यादा हेल्दी बना सके। अगली बार मिलेंगे, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो